जय गुरुदेव साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने हेल्थ चैनल एके प्रेशर पॉइंट्स पर। साथियों, आज हम बात करेंगे उन प्रेशर पॉइंट्स के बारे में जिनको हम रोज़ाना किसी ना किसी रूप में यूज करते हैं और हमें आराम भी मिलता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये आराम हमें क्यों मिला है। और साथ ही हम बात करेंगे हाथ के पंजों और पैर के तलवों में ही क्यों प्रेशर पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इसका लाभ और लोगों को भी मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर क्यों हाथ के पंजों और पैर के तलवों में ज़्यादातर प्रेशर पॉइंट्स दिए जाते हैं। इसके पीछे का मेन कारण ये है कि हमारे शरीर में करीब 72,000 नसें होती हैं जो हर एक ऑर्गन से रिलेटेड होती हैं। इनमें से करीब 7,500 से भी ज़्यादा नसों के एंडिंग पॉइंट्स हमारे हाथ के पंजों और पैर के तलवों में होते हैं, जो शरीर के सभी अंगों से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले हाथ के पंजों और पैर के तलवों में ही प्रेशर पॉइंट्स देते हैं। साथ ही आपने देखा होगा कि जब भी हमें सर्दी लगती है तो सर्दी पूरे शरीर को लगती है, लेकिन सबसे पहले हम अपने हाथों को और पैरों को आग पर सेकते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? हम हाथ और पैर को ही क्यों सबसे पहले गर्म करते हैं, जबकि हमें सर्दी तो पूरे शरीर को लग रही होती है? इसके पीछे कारण ये है कि हमारे हाथ के पंजों और पैर के तलवों में पूरे शरीर के पॉइंट्स रिफ्लेक्ट होते हैं। पूरे शरीर के पॉइंट्स हमारे हाथ में और पैरों में पाए जाते हैं। तो जब हम हाथ और पैर को सेकते हैं तो हाथ और पैर के साथ ही शरीर के सारे पॉइंट्स भी गर्म होते हैं। जब वो सारे गर्म हो जाते हैं तो हमारे पूरे शरीर को गर्मी महसूस होती है। और सबसे पहले जब हमारे हाथ और पैर ठंडे होते हैं तो हमारे पूरे शरीर को ठंडी भी सबसे ज़्यादा लगती है। यही एक कारण है कि हम हाथ के पंजों और पैर के तलवों में ही प्रेशर पॉइंट्स देते हैं। तो साथियों, ये बात तो पूरी तरह से क्लियर हो गई कि हम हाथ के पंजों और पैर के तलवों में ही क्यों ज़्यादातर प्रेशर पॉइंट्स को देते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी बात की तरफ। आखिर वे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम जाने अनजाने दबाते हैं और हमें आराम भी मिलता है, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती, ना ही हमने कभी नोटिस किया कि इन पॉइंट्स को दबाने से हमें आराम मिल रहा है। बस हम उन पॉइंट्स को दबाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें जुकाम होता है ना, तो जुकाम होता है हमारी नाक में या हमारे पूरे माथे में दर्द होता है। जुकाम के समय पे हमें सर्दी हो जाती है तो हमारा हाथ अकस्मात ही इस जगह पर जाता है, यहाँ पर हम प्रेशर देते हैं, यहाँ पर प्रेशर देते हैं तो हमें आराम भी मिलता है। हमें आराम मिलता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये आराम क्यों मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, इसीलिए हमें आराम मिलता है। दूसरा, हमने देखा होगा कि जैसे हमारे सिर में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है तो हमारा हाथ अकस्मात ही यहाँ पर जाता है, और यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर प्रेस करता है, इस जगह को प्रेस करता है तो आराम भी मिलता है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? सिर में दर्द तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, लेकिन हमारा हाथ अकस्मात ही इस जगह पर जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता, लेकिन जाने अनजाने में हमारा हाथ जाता है उसी जगह पर है जहाँ पर हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं और जहाँ से हमें रिलीफ जल्दी मिले। तो इसीलिए हमारा हाथ जैसे सिर में दर्द होता है तो इस जगह जाता है। इसके अलावा जैसे देखिए कि हमारे पैरों में दर्द होता है या हमारे हाथों में दर्द होता है, तो हम हाथ को दबाते हैं या इसी तरह से पैरों को दबाते हैं तो हमें आराम मिलता है। तो आराम मिलने के पीछे कारण क्या है? जाने अनजाने में हाथ में और पैर में कुछ लोकल पॉइंट्स होते हैं, वो दब जाते हैं। जब वो दबेंगे तो पॉइंट दबेंगे तो अपना असर तो करेंगे ही, तो पॉइंट दबते हैं और हमें तुरंत आराम मिल जाता है। तो इसके पीछे यही कारण है कि पॉइंट दबते हैं और हमें आराम मिल जाता है, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती कि एक्यूरेट पॉइंट क्या है। अगर हमें एक्यूरेट पॉइंट के बारे में जानकारी हो तो हम पूरे हाथ और पैर को दबाने की जगह केवल एक ही पॉइंट को दबाएं और हाथ और पैर में आराम मिल जाए। इसके अलावा आपने कभी देखा होगा कि जैसे कभी कोई बेहोश हो जाता है या मिर्गी का दौरा पड़ता है, या इसके अलावा मान के चलिए कि किसी को करंट लग जाता है, तो हम हाथ और पैर की मालिश करने लग जाते हैं। हमें नहीं पता कि हाथ और पैर की मालिश हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन हमने दूसरों को देखा तो हाथ और पैर की मालिश हम भी करने लग गए। इसके पीछे के लॉजिक का तुम्हें पता नहीं, और तुरंत रोगी को आराम भी मिल जाता मालिश करने से। इसके पीछे का कारण यही है कि हाथ और पैर के पंजों में पूरे शरीर के पॉइंट्स रिफ्लेक्ट होते हैं। जब हम हाथ और पैर की मालिश कर रहे होते हैं तो पूरे शरीर की मालिश हो जाती है। हमें पूरे शरीर की मालिश तो हम कर नहीं सकते तुरंत में, लेकिन इमरजेंसी के समय हाथ और पैर की मालिश कर देते हैं तो पूरा शरीर, यानी कि पूरे शरीर की मालिश हो जाती है, पूरा शरीर गर्म हो जाता है।
तो इस तरह से हम प्रेशर पॉइंट्स का डेली यूज़ तो करते हैं, लेकिन हमें उनकी जानकारी नहीं होती कि ये वास्तव में प्रेशर पॉइंट्स हैं। हम अनजाने में ही उनका यूज करते हुए चले जा रहे हैं। तो साथियों, इस लॉजिक को समझने के लिए और प्रेशर पॉइंट्स के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी वीडियो उस पर डाली जाएंगी तो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही अगर आपने भी कोई ऐसा अनुभव किया हो कि आपने हाथ और पैर दबाए हों, या आपको आराम मिला हो, या आपका हाथ यहाँ गया हो जुकाम में या सिर दर्द में यहाँ गया हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ जय गुरुदेव, धन्यवाद।